कोरोना वायरस सिर्फ एक फ्लू जैसी बीमारी ही नहीं है, वो एक डर की बीमारी भी है। पहले कोरोना वायरस के साथ आया बीमार हो जाने का डर, मर जाने का डर, और अब कोरोना वायरस के साथ आया है पैसे के नुकसान का डर, अनएम्प्लॉयड हो जाने का डर, नौकरी खो जाने का डर। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। लॉकडाउन के कारण पूरे संसार में बहुत ज़्यादा पैसे का नुकसान हुआ है, व्यवसाय का नुकसान हुआ है। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी कई सारे लोग अपनी नौकरियां खोने वाले हैं। पहले से ही मार्केट्स की हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन अब तो ये निश्चित है कि बहुत सारे लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी अलग अलग सेक्टर्स में। अब ये फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो तो है नहीं, लेकिन ये वीडियो है मनोवैज्ञानिक डर से हम कैसे लड़ सकते हैं। हम सभी के अंदर कहीं पे जो नौकरीशुदा लोग हैं उनको डर लग रहा है कि कहीं उनकी नौकरियां नहीं चली जाए। नौकरीशुदा लोगों ने बैंकों से लोन लिए हुए हैं, तो वो दिन रात इस डर में तड़पते रहते हैं कि अगर उनकी नौकरी चली जाएगी तो फिर उसके बाद वो अपने परिवार का साथ कैसे देंगे, अपने परिवार को पालेंगे कैसे। नौकरी चले जाने का डर एक बहुत ही गंभीर डर है जो आज के समाज में कई लोगों को हो रहा है और उनको दिन ब दिन तड़पा रहा है, उनकी स्थिति खराब कर रहा है। मैं ये गारंटी नहीं दे सकती कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी, इस तरह की गारंटी आपको कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन जब तक नौकरी है तब तक आप अपने डर से कैसे लड़ सकते हैं, ये वीडियो उस बारे में है। नौकरी चले जाने का डर एक बहुत ही ज़्यादा प्रबल डर है जो कई सारे लोगों को सता रहा है। मार्केट्स पहले भी अच्छी हालत में नहीं थी, व्यवसायों को नुकसान हो रहा था, और अब कोविड-19 इनका लॉकडाउन जब ख़त्म भी हो जाएगा तब तो कंपनीज़ को और भी ज़्यादा नुकसान होंगे और हमारा ये जो विश्व है ये पहले की तरह नहीं चलने वाला है। बहुत सारे लोग अपनी नौकरियां खोएंगे, ये तो सच बात है और ये होने वाला ही है। अब आपको चिंता हो रही होगी कि वो इंसान आप तो नहीं जो अपनी नौकरी खोने वाला है। नौकरीशुदा लोग बैंकों से लोन लेते हैं और उनको ये टेंशन होती है कि मैं अपने परिवार को पालूंगा कैसे, अपने लोन को भरूंगा कैसे। वैसे ही लोन के पैसे चुकाने के बाद मेरे पास हार्डली कुछ बचता था और अब बिना इनकम के हम जिएंगे भी तो कैसे। इन सारे टेंशन्स को लेके लोग प्रतिदिन तड़प रहे हैं। नौकरी गई हो या नहीं गई हो, जाने से पहले ही ये चिंता ही हमें मारे जा रही है। देखिए, मैं आपको इस बात की गारंटी नहीं दे सकती, कोई ऐसा सुझाव नहीं दे सकती जिससे आपकी नौकरी नहीं जाएगी। मैं क्यों, कोई भी आपको इस तरह की गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन ये वीडियो इस बारे में है कि जब तक हमारी नौकरियां हैं तब तक हम नौकरी जाने के डर से कैसे लड़ सकें, क्योंकि अगर हम डरे हुए रहेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम हमारे डर को कम करें और हमारी एनर्जी अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में लगाएं ताकि नौकरी में बने रहने के हमारे चांसेस बढ़ जाएं। सबसे पहला सुझाव है सेरेनिटी प्रेयर। अमेरिकी विचारक राइनहोल्ड नेबर ने सेरेनिटी प्रेयर मानव जगत को देकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। सेरेनिटी प्रेयर कहता है कि हे ईश्वर, मुझे सद्बुद्धि दीजिए कि मैं उन चीज़ों को स्वीकार कर सकूं जिनके ऊपर मेरा बस नहीं चलता, जिनके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। हे ईश्वर, मुझे ताकत दीजिए कि मैं उन चीज़ों के ऊपर काम कर सकूं जिनके ऊपर मेरा बस चलता है, जिनके ऊपर मेरा कंट्रोल है। और हे ईश्वर, मुझे इन दोनों चीज़ों के बीच का फ़र्क जानने के लिए बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए। ये एक बहुत ही प्रबल प्रार्थना है जो आपको दिन में कम से कम 4 बार दोहरानी चाहिए। देखिए, आपकी कंपनी किस तरीके से काम करेगी, आपके एचआर डिपार्टमेंट के लोग किस तरीके के निर्णय लेंगे, आपकी सरकारें किस तरीके से काम करेंगी, इसमें से कोई भी चीज़ आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आपके नियंत्रण में है कि आप कितनी प्रोडक्टिविटी से काम करेंगे। आपके नियंत्रण में है कि आप
किस तरह से अपने काम को बेहतर बनाएंगे, अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे, अपने कंपनी को और आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करेंगे। जो चीज़ आपके नियंत्रण में है उसकी लिस्ट बनाइए। क्या होता है, हम सारा दिन चिंता करने में सारा दिन वही सोचते रहते हैं, ये होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, नौकरी चली जाए तो क्या होगा, बैंक वाले दरवाजे पे आ जाए तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें हम सोचते सोचते सारा दिन हमारा निकल जाता है। हम टेंशन के में आ जाते हैं और फिर उसके बाद टेंशन से बचने के लिए कोई बुरी आदत शुरू कर देंगे, जैसे कि एक सिगरेट जला लिया या गूगल न्यूज़ पढ़ना शुरू कर दिया, और हम अपना समय भी नष्ट करते हैं, अपने शरीर को भी नुकसान पहुंचाते हैं। फोकस कीजिए कि आपके कंट्रोल में क्या है। अगर योगा करना आपके कंट्रोल में है अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए तो वो कीजिए। अगर पढ़ाई करना आपके कंट्रोल में है अपने करियर को बेटर बनाने के लिए तो वो कीजिए। दूसरा उपाय है टॉक टू समवन। देखिए, अपने ही दिमाग में बात को बार बार घुमाते रहने से शायद आपको नए सॉल्यूशंस नहीं मिलने वाले हैं। हम हमेशा अपने आप को यही पूछते रहेंगे, होगा तो, ऐसा तो, वैसा तो, और इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। बस अंदर ही अंदर एंग्जाइटी का एसिड जमा होने लगेगा जो हमें अंदर ही अंदर खाने लगेगा। उससे बेहतर आइडिया है कि फ़ोन उठाइए और अपने दोस्तों से बात कीजिए। अब आपके पहचान में जितने समझदार लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट और आपके सेक्टर के बारे में कुछ जानते हैं, उन लोगों से चर्चा कीजिए। जितने लोगों से आप बात करेंगे, लोग आपको नए सुझाव दे सकते हैं। लोग आपको याद भी दिलाएंगे कि आपकी क्षमता कितनी ज़्यादा है और आपको शायद चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब लोग आप की प्रोत्साहन करेंगे, इससे जो हिम्मत बढ़ेगी, इससे भी आपका टेंशन कम होगा और आपको काम करने के लिए ज़्यादा बल मिलेगा। तो अपने चिंता को दूसरों के साथ डिस्कस कीजिए, अपने आप के तक मत रखिए। अपने घर वाले हो, अपने दोस्त हो या अपने कॉलीग्स हो, लोगों के साथ ज़रूर इस बात को डिस्कस कीजिए, बोलिए। नए विचार आएंगे तो फिर आपको एक नया सलूशन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक टेक्निक है जो मैं कई बार इस्तेमाल करती हूँ जब मैं खुद घबरा जाती हूँ या एंग्शियस हो जाती हूँ। जब मैं देख लेती हूँ मैं काफ़ी देर तक एंग्शियस रही हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा समय लेती हूँ और फिर सोचती हूँ कि ठीक है, मैं डर रही हूँ कि ये नुकसान नहीं हो जाए, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा अच्छा होगा इस बात पे हम फोकस करें कि क्या होना चाहिए। अगर आप YouTube पर जाएंगे, और मैं इस वीडियो के लिंक में कुछ लिंक्स भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, के मैनिफेस्टेशन वीडियोस। आप मैनिफेस्टेशन वीडियोस सुनिए जो आपको विजुअलाइज करने में मदद करेंगे कि आपको क्या चाहिए। जो चीज़ चाहिए उसको क्लियरली देखिए, उससे आपके लिए आसान हो जाएगा अपनी राह बनाना कि मुझे क्या चाहिए और मुझे उस गोल तक कैसे पहुंचना है। तो विजुअलाइज कीजिए कि आपको क्या चाहिए, और साथ ही साथ ये भी विजुअलाइज कीजिए कि जो आपको नहीं चाहिए अगर वो हो गया तो फिर आप कैसे कोप अप करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप कोप अप कर सकते हैं। आपको बस अपने दिमाग में विजुअलाइज करना है कि नौकरी चली भी गई तब भी आप अपने फैमिली के साथ ज़िंदा रह सकते हैं। अगर नौकरी चली गई तो शायद आप कम पैसों की नौकरी में लग सकते हैं। अगर नौकरी चली गई तो आप अपने कुछ ऐसे सामानों को बेच सकते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर नौकरी चली गई तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप और आपके परिवार वाले अच्छे से अपना दिन गुजार सकते हैं। देखिए, हमें लगभग 1200 कैलोरीज खाना और 3 लीटर साफ़ पानी की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। ये काफ़ी होता है एक इंसान के ज़िंदा रहने के लिए। हम ज़िंदा रह जाएंगे अगर हमारे पास नौकरियां नहीं होंगी तब भी। हाँ, तकलीफ़ होगी, सच बात है कि तकलीफ़ होगी, लेकिन तकलीफ़ का मतलब ये नहीं है कि ये तकलीफ़ निरंतर चलती ही रहेगी। तकलीफ़ को सहने की हमारी क्षमता नहीं बढ़ेगी, ये तकलीफ़ कभी ख़त्म नहीं होगी। अपने विजुअलाइजेशन में लाइए कि किस तरीके से आप अपने तकलीफ़ से लड़ रहे हैं। एटलीस्ट मेंटली उसका पिक्चर तो बनाइए। जब आप एक मेंटल पिक्चर बना लेंगे तब कहीं पे आपके दिमाग में एक रोड मैप तैयार हो जाएगा कि अगर बुरे से बुरा भी हुआ तो फिर मैं उससे कैसे लड़ूंगा।
तो याद रखिए, अच्छे चीज़ों की अपेक्षा कीजिए, उनको विजुअलाइज़ कीजिए, और अगर बुरे चीज़ों के बारे में विचार आते हैं तो कोप अप कैसे करेंगे आप, उस चीज़ का सीन लेकर आइए। तकलीफ़ होगी लेकिन आप कोप अप कर सकते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिससे आप अपनी घबराहट कम कर सकते हैं, जैसे एडिक्शंस छोड़ देना, पॉजिटिव थिंकिंग के किताबें सुनते रहना, लेकिन उस बारे में सब बात करते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है, आपने इतने दूर तक देखा है तो आपको पसंद आया ही होगा, तो ज़रूर लाइक बटन को दबाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पर्सनल कोई सवाल है या आप मुझसे कोचिंग लेना चाहते हैं तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपके समय के लिए बहुत धन्यवाद।